हेलो एवरीवन, आज वाले सेशन में हम बात करने वाले हैं डार्ट प्रोग्रामिंग के बारे में। डार्ट प्रोग्रामिंग होती क्या है, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आज वाले सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप भी अपना करियर फ्लटर ऐप डेवलपमेंट में स्टार्ट करना चाहते हो, अच्छा खासा एक पैकेज जॉब लेना चाहते हैं, तो क्रिएटिव डेव स्टूडियो आप सबके लिए लेके आया फुल्ली प्रैक्टिकल फ्लटर ऐप डेवलपमेंट कोर्स, जिसमें आपको मिलेगी लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, क्विजेस, असाइनमेंट्स एंड आउट क्लासेस। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स आपको मिलेगा एक स्किल सर्टिफिकेट, जिससे आप जॉब रेडी हो सको। तो अभी दिए गए नंबर पे कॉल करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिल करके अपनी भी डेमो क्लासेस को बुक कीजिए। आते हैं सीधा आज वाले टॉपिक के ऊपर, जिसमें हम बात करने वाले हैं डार्ट प्रोग्रामिंग के बारे में। सो डार्ट प्रोग्रामिंग को समझने से पहले हम बात करते हैं कि आखिर हमारी प्रोग्रामिंग होती क्या है। तो देखो, हम बात करते हैं सबसे पहले प्रोग्रामिंग के बारे में। तो प्रोग्रामिंग क्या होती है? प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज है, ठीक है। अब ये लैंग्वेज को हम क्यों यूज करें, इसको यूज करने से होगा क्या, उन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम यूज क्यों करें। तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज तब करना पड़ता है जब भी हमें मशीन से कोई भी काम करवाना हो। जब भी आपको मशीन के थ्रू कोई भी काम करवाना हो, तब हम किसको यूज करेंगे? प्रोग्रामिंग को यूज करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि आपको कोई भी वर्कआउट करवाना, जैसे आपको एक वेबसाइट बनवानी है या फिर आपको एक एप्लीकेशन बनवानी है, ठीक है। तो वो आप किससे बनवाओगे? मशीन से बनवाओगे। अब मशीन से कैसे बनवाओगे? मीन्स आपको किसी न किसी पर्टिकुलर हार्डवेयर सिस्टम की नीड तो होगी। फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप हो गया, मैक हो गया, विंडोज हो गया, आपको किसी न किसी प्लेटफॉर्म की नीड होगी, ठीक है। अब सेम एज इट इज, जिस एप्लीकेशन को आप डेवलप करोगे वो भी आपको किसी न किसी प्रोग्रामिंग के थ्रू या किसी न किसी सोर्स के थ्रू आपको डेवलप करनी पड़ेगी। तो सेम उसी जगह पे हम किसको यूज करते हैं? प्रोग्रामिंग को यूज करते हैं। मींस जब भी आपको अपना काम मशीन से करवाना हो, तब हम किसको यूज करेंगे? प्रोग्रामिंग को यूज करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि मेरे को मेरा एसी ऑन करना है, तो अगर मैं डायरेक्ट बेसिस पे एसी को जाके बोलूँ कि भाई तू ऑन हो जा, तो एसी कभी भी स्टार्ट नहीं होगा। क्यों नहीं स्टार्ट होगा? क्योंकि पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा? उसको इनपुट देना पड़ेगा। अब इनपुट किससे दूंगा? मैं रिमोट से दूंगा। अब रिमोट क्या है? रिमोट के अंदर भी कुछ प्रोग्रामिंग होती है, एसी के अंदर भी कुछ प्रोग्रामिंग होती है, जिसके थ्रू वो कमांड्स को रीड कर सकता है, कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें किसमें आ जाती है? हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर आ जाती है। तो सबसे पहला पार्ट आई गेस आप सबका वाई क्लियर हो गया होगा, मीन्स हम प्रोग्रामिंग को क्यों यूज करें। तो मेनली देखा जाए तो हमारे पास में प्रोग्रामिंग के अंदर 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला स्टेज होता है इनपुट का, दूसरा स्टेज होता है हमारे पास में प्रोसेस का, एंड तीसरा स्टेज होता है हमारे पास में आउटपुट का। मींस एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे आपको अपने फ्रेंड से काम करवाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? अपने फ्रेंड को काम समझाओगे। आपने क्या दिया? उसको इनपुट दिया। वो इनपुट किसके माइंड में चला गया? आपके फ्रेंड के माइंड में चला गया। आपके फ्रेंड के माइंड ने उसके ऊपर क्या स्टार्ट की? प्रोसेसिंग स्टार्ट की, सोचना स्टार्ट किया। सोचने के बाद वो क्या करेगा? उस काम को कंप्लीट कर देगा। तो वो क्या जनरेट हो जाएगा? आपका आउटपुट जनरेट हो जाएगा। तो सेम इसी टाइप से प्रोग्रामिंग के अंदर भी हमारे पास में 3 स्टेजेस आते हैं, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इन तीनों के बिहाफ पे डिफरेंट डिफरेंट जो भी आपने प्रोग्रामिंग्स का नाम सुना है, चाहे सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, सारी की सारी जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या जो भी आज के टाइम में आप वर्क कर रहे हो, वो 3 स्टेजेस के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। चाहे आप नॉन टेक स्टूडेंट्स हो, चाहे आप टेक स्टूडेंट्स हो, आप सबको आइडिया होगा कि हमारे पास में ओवरऑल 3 चीजें होती है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं डार्ट के बारे में। अब ये डार्ट प्रोग्रामिंग है क्या? जैसे आप लोगों ने ना सी के बारे में सुन रखा होगा, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, इन सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में तो सुन रखा होगा, बट डार्ट के बारे में आप लोगों ने अभी के टाइम में सुना होगा। जैसे अगर आप फ्लटर के अंदर मूव कर रहे हो थोड़ा बहुत, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि उसमें हमें डार्ट की नीड होती है। तो डार्ट जो है वो ऑफिशियली लॉन्च कब हुई थी? 2012 के अंदर लॉन्च हुई थी। अब इसको लॉन्च किसने किया था? गूगल ने लॉन्च किया था। अब गूगल ने किसको क्यों लॉन्च किया था? जावा स्क्रिप्ट के कॉम्पिटिशन के अंदर उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया था। किसको? डार्ट को एग्जीक्यूट कर दिया था, ठीक है। बट कुछ प्रॉन्स एंड कॉन्स की वजह से डार्ट उस टाइम इतना ग्रो नहीं कर पाई। तो डार्ट का वापस कमबैक कब हुआ? 2016 के अंदर गूगल ने मैंडेटरी कर दिया था कि जो भी फ्लटर के अंदर अपना वर्कआउट करेगा तो उसको मैंडेटरी है डार्ट प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेसेस किसके अंदर आ जाती है? हमारे पास में डार्ट के अंदर। आज वाले सेशन में बस इतना ही, मिलता है सीधा नेक्स्ट वाले सेशन के अंदर।